अब यहाँ पर अपन लर्न करने वाले हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कैलकुलेट करे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पे, वो किस तरीके से निकल के आए। तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, सपोज करने वाले हैं, लेटस अज्यूम लेटस अज्यूम ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी क्या है आपका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। Let us assume triangle ABC is an equilateral triangle and sides B 2A। हमने सपोज कर ली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका हम नेमिंग कर देते हैं, दैट इज ए, और ये हो गया बी और सी। हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तो पता है कि सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको 60 डिग्री लिख दिया और बाकी एंगल्स भी सारे क्या हो जाएंगे आपके 60 डिग्री। और साइड की लेंथ हम क्या सपोज करके चले हैं, 2A। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमारा ये जो साइड ए है, ठीक है, सॉरी, हमारा ये जो वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स ए से साइड बीसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, किसी एक वर्टेक्स को हमने पकड़ा तो वो हमारी वर्टेक्स ए है, वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी किसके ऊपर, साइड बीसी के ऊपर, ठीक है। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए। सो यहाँ पर बाय कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, बाय कंस्ट्रक्शन, तो बाय कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे फ्रॉम वर्टेक्स ए, फ्रॉम वर्टेक्स ए, जो हमारा ए वर्टेक्स है वहां से हमने क्या करा, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो BC के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमारा हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो अपन यहाँ पर करने वाले हैं, दैट इज आपका ये जो ट्रायंगल ABD है और ट्रायंगल ACD है, इसको हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा, तो डेफिनेट सी बात है ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमको इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं वो देखेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर किस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे वो देखिएगा। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, आपकी हाइपोटेनस होती है। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज होगी। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, एक हाइपोटेनस हो गया। दूसरा, ये एंगल अगर 60 डिग्री है बेटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पर हम जो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा के इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब देखिए कैसे लगेगी, RHS मतलब सबसे पहले राइट एंगल की बात करें तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ADC, बोथ 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। इसके बाद हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। ये हाइपोटेनस है, लेकिन ये AB इक्वल टू AC क्यों है, बिकॉज दे आर द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हम रीजन यहाँ पर लिख देंगे, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसके बाद हाइपोटेनस हो गया, अब कोई सी एक साइड होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है, दोनों के अंदर कॉमन साइड है। ओके, तो ये रीजन है इस ट्रायंगल को प्रूफ करने का। तो हम यहाँ पर कह पाएंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ABD किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करा है, क्योंकि यहां से हम कुछ रिजल्ट ड्राइव करना चाहते हैं। क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। BAD किसके बराबर है, CAD के बराबर है। रीजन क्या बोल देंगे, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ओके, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको x सपोज करता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि एंगल A कितना है मेरा, 30 डिग्री। ओके, देयरफॉर एंगल ए कितना है मेरा, 60 डिग्री। और एंगल ए को क्या हम लिख सकते हैं, हम x प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 60, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। x मतलब क्या है आपका, BAD तो ही है ना। तो ये x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, 30 डिग्री आ चुकी है। तो अब वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके,
ओके, तो ये हमारा कितना हो चुका है, 30 डिग्री हो चुका है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको 30 डिग्री लिख लेते हैं। ओके, तो यस, इसको 30 डिग्री करके अब अपन नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, हमने इसको क्या कर दिया, 30 डिग्री। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, हमारा ये वाला जो ट्रायंगल है दैट इज आपका ट्रायंगल ABD। ओके, ये अब हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ये 30 है, ये 60, तो दो एंगल्स का सम 90 डिग्री और एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री। तो यहाँ से हम 30 डिग्री निकाल के ये कंक्लूड कर पाए हैं कि जो ट्रायंगल ABD है वो क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, देयरफॉर यहाँ पर हम बोल पाएंगे, अगर हमारा ये एंगल 30 है, ये 60 है, ये 90 है, देयरफॉर ट्रायंगल ABD, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABD क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। और यहां से देखो एक चीज हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BD किसके बराबर है, CD के बराबर है। ठीक है, BD किसके बराबर है, CD के बराबर है। ओके, और हमको ये पता है BD अगर CD के बराबर है, पूरी साइड को हमने क्या माना था, 2A माना था। ठीक है, तो ये साइड क्या हो जाएगी बेटा, 2A हो जाएगी। और BD CD के अगर बराबर है तो ये A होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब ट्रायंगल ABD राइट एंगल है और एक साइड 2A है और दूसरी साइड A है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ नेक्स्ट इस पे, तो इसको अब डायरेक्टली अपन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसी ट्रायंगल में से मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिया था दैट इज, ये आपका 90 डिग्री था, ये D पॉइंट था, ये A पॉइंट था, और इधर आपका B पॉइंट था। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपका 2A तो हमने सपोज करा था, ये BD हमने A निकाला है। ओके, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, तो वही, अब जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले किसको इवेल्युएट करें, जैसे हमारा ये एंगल 30 डिग्री निकल के आया था और ये वाला एंगल कितना निकल के आया था, 60 डिग्री। तो मतलब इसी ट्राइंगल से हम 60 डिग्री की वैल्यू भी समझ पाएंगे और 30 डिग्री की भी समझ पाएंगे। तो अभी हम 60 डिग्री एंगल को कंसिडर करके AD निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस हमारी क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद में AB की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD की वैल्यू हमारी कितनी है, A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। सो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब यहां से अगर हम AD की बात करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर, या सिंपली AD बराबर आपका क्या हो जाएगा, √3A हो जाएगा। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, अब हमारा AD भी निकल चुका है बेटा, वो कितना आ गया, √3। जब हमारे पास में सारी साइड्स आ गई ना तो अब टेंशन ही नहीं है हमें। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ से ऑब्टेन करने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइन 60 डिग्री की बात करते हैं तो हमें पता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर 60 डिग्री को आप एंगल कंसिडर करते हो तो आपका परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा AB। ठीक है, AD अपॉन में AB, तो AD की वैल्यू कितनी है, √3A, और AB कितना है आपका, 2A। तो 2A से A कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2। आपने देखा साइन 60 डिग्री हमने जब लर्न करा था √3/2, और वो कहाँ से √3/2 निकल के आ रहा है। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, cos 60 डिग्री के लिए जा सकते हैं, दैट इज आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है, तो बेस है आपका BD और हाइपोटेनस है आपकी AB। तो BD की जो वैल्यू है वो है A, और AB की जो वैल्यू है वो 2A। A से A कैंसिल हो जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा, 1/2। वैसे ही आप किसको ऑब्टेन करेंगे, tan 60 डिग्री को। तो tan 60 डिग्री क्या होता है आपका, tan 60 डिग्री आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर AD है और बेस है आपका BD। AD की वैल्यू है √3A और BD की वैल्यू है आपकी सिंपली A से A कैंसिल हो जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा, √3। अब जैसे हमने साइन 60 निकाला है वैसे ही आप किसके लिए कर सकते हैं बेटा, 30 डिग्री के लिए भी कर सकते हैं, दैट इज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, बेटा अब एंगल ये है,
ठीक है, 30 डिग्री है। तो हमारे लिए ये वाली जो साइड है अब वो बेस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये चीज मैं आपको पहले भी लर्न करवा चुका हूँ, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट अब जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगी आपकी, बीडी हो जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगी आपकी, बीडी अपॉन में हाइपोटेनस जो है आपका वो तो अभी ए बी ही रहेगा। अब बीडी की वैल्यू कितनी है, वो है ए, और एडी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। वैसे ही हम किसकी निकाल सकते हैं, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस है आपका एडी और हाइपोटेनस है एडी। एडी की जो वैल्यू है वो √3a है, और एडी की जो वैल्यू है वो नीचे ए बी है ना। हाइपोटेनस हमारा ए बी है, इधर भी ए बी ही था। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2a, तो ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा, √3/2। वैसे ही फिर टेन 30 डिग्री को भी ऑप्टेन करेंगे, वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है आपका बीडी और बेस आपका क्या है, एडी। ओके, तो बीडी की वैल्यू कितनी है, बीडी की वैल्यू है ए, और एडी की वैल्यू है √3a। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा, 1/√3। ठीक है।